सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी की पूजा का क्या विधि विधान है, कौन सी गलतियां हमें ठाकुर जी की पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को हम अपने घर में एक संतान के रूप में बच्चे की तरह, भाई की तरह पूजते हैं और सेवा करते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं, भगवान की लीलाएं भी वैसी हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रेम और हृदय से करनी चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर आपको ठाकुर जी ने अपनी सेवा दी है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की सेवा पूरे मन से करता है। तो शायद वो आप भी हो सकते हैं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। तो जब भी आप ठाकुर जी को घर लाएं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल से अपना कोई भी रिश्ता बना लें। चाहे तो आप उनकी माँ बनकर एक यशोदा की तरह उनकी सेवा करें, चाहे आप उनकी बहन बन जाएं। जैसे भाव, प्यार, प्रेम आपका अपने एक बच्चे के लिए है, वैसा ही प्रेम और भाव आप ठाकुर जी के लिए बनाए रखें। जैसी आपकी भावना होगी, भगवान के भाव भी आपको दिखाई देने लगेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं अपने साथ हुई एक बहुत ही प्यारी सी लीला का वर्णन आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैंने उनके साथ अपना एक रिश्ता बनाया हुआ है और वो है एक माँ बेटे का। मैं उनकी सेवा एक बिल्कुल बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह करती हूँ। और मैं अपने घर के सदस्य भी 5 ही बताती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे, जिसमें एक मेरा लड्डू है और एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। तो इसी भाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो एक दिन हुआ क्या, जैसा कि मैं रोज लड्डू का श्रृंगार करती हूँ, कान्हा जी का श्रृंगार करती हूँ, तो एक रात को वो मुझे सपने में दिखाई दिए। कहते हैं जब भगवान आपको सपने में दर्शन देते हैं तो वो हर वक्त आपके साथ ही रहते हैं। तो एक रात को मुझे सपने में ये दिखाई दिया कि लड्डू गोपाल मेरी गोदी में लेटे हुए हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिद कर रहे हैं कि मैया मुझे लंबे बाल ला के दे, मैया मुझे लंबे बाल पहना दे। बस उन्होंने यही हट की हुई थी। तो भक्तों, अगले ही दिन मैं उनके लिए बहुत सुंदर और लंबे बाल लेकर आई और उन्हें पहनाए। और मैंने देखा मेरे लड्डू गोपाल को वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो जैसे आपके भाव रहेंगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं भगवान की पूजा के दौरान, लड्डू गोपाल जी की पूजा के दौरान हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप लड्डू गोपाल को उठाएं, सबसे पहले उनके चरण दबाएं, उन्हें बहुत प्रेम से, बहुत हृदय से लगाकर उनको उठाना चाहिए। उन्हें नियमित स्नान करवाना चाहिए। मौसम के अनुसार आप पानी का चयन करें। अगर सर्दी है तो आप गर्म पानी से उन्हें नहलाएं और गर्मी है तो उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं। उनके जो वस्त्र हैं उसका चयन भी आप मौसम के अनुसार ही करें। अगर सर्दियां हैं तो उन्हें गर्म पोशाक पहनाएं और गर्मी है तो उन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाएं। उनसे प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलना चाहिए। उन्हें सुबह शाम शुद्ध भोजन करवाना चाहिए। भगवान को तामसिक भोजन कभी नहीं खिलाना चाहिए और भगवान की सेवा करते समय भी आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जहाँ भी आप उन्हें बैठाएं वहाँ का आसन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी और शुद्ध होनी चाहिए। पवित्रता का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से भगवान को दूध का भोग लगाना चाहिए। बाकी जो बिना प्याज लहसुन का आप बना रहे हैं वो ठाकुर जी को भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी जी को डालना बिल्कुल ना भूलें। कहा जाता है कि भगवान कभी भी तुलसी जी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते। भगवान को पंचामृत का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान को माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें माखन बहुत ही प्रिय है। उनके लिए जो फूलों का प्रयोग करें वो बिल्कुल शुद्ध और ताज़े होने चाहिए।
भगवान की आरती में लिया गया जो घी होता है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। लड्डू गोपाल के मुकुट में हमेशा मोर पंख सजाना चाहिए। बांसुरी उन्हें जरूर बजवानी चाहिए। उनके पास श्रीमद् भागवत गीता रखनी चाहिए। भगवान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उन्हें एक बच्चे की तरह रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। आप कहीं भी जाएं तो शुद्धता का ध्यान रखें और उन्हें अपने साथ जरूर लेके जाएं। जैसा कि एक छोटे बच्चों को झूले में झूलना बहुत पसंद होता है, ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी बड़े प्रेम भाव से झूला जरूर झुलाएं। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी के पीठ के दर्शन हमें कभी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है। मासिक धर्म में भगवान की सेवा ना करें। अगर संभव हो तो आप अपने घर में कोई भी बच्चे से उनकी सेवा करवा सकते हैं, पर आप उन्हें हाथ ना लगाएं। अशुद्ध अवस्था में हाथ लगाना उन्हें वर्जित माना जाता है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। कई बार लोग ये सोचते हैं कि चलो लड्डू गोपाल को बेडरूम में ही सुला देते हैं, कई बार एसी की वजह से या किसी भी कारण, पर हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। भगवान का शयन कक्ष मंदिर में ही लगाना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। उन्हें हमेशा शुद्ध जगह ही सुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए। जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो अपने घर में कलह कलेश बिल्कुल ना करें, और हो भी तो उससे बचने का ही प्रयास करें। घर में सुख शांति का वास रहना चाहिए। भगवान के लिए भजन कीर्तन करते रहें। तो भक्तों, कई लोग क्या करते हैं, भगवान को घर में विराजमान करके कई बार उन्हें भोग लगाते हैं और कई बार उन्हें ऐसे ही बैठा देते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो पूरे मन से करें, वरना उन्हें घर भी ना लाएं, क्योंकि ये भी एक अपराध ही माना जाता है। लड्डू गोपाल जी को ऋतुओं के अनुसार फल का भोग जरूर लगाएं और अपने घर में एक नियम जरूर बनाएं। बाहर से कोई भी मिठाई आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही प्रसाद को वितरित करके सब में खाएं। जैसे जैसे आप भोजन का या दूध का भोग लगाते हैं, उसी तरह भगवान के लिए एक छोटे से तांबे के लोटे में पानी जरूर भर के रखें और साथ ही उसमें डाल दें तुलसी का पत्ता। भगवान को पानी का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। हमेशा उनके भोग के बर्तन अलग रखने चाहिए। आपको ये अपराध कभी नहीं करना चाहिए कि जिसमें आप खाना खा रहे हैं उसी में आप भगवान का भोजन लगा रहे हैं, तो उनके लिए अलग बर्तनों की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार गर्मियों में चंदन से और फूलों से जरूर करें। भगवान के वस्त्र हमेशा धुले हुए और स्वच्छ ही होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में ठंडी चीज़ों का, शरबत का, लस्सी का सेवन जरूर करवाएं। ऐसे ही सर्दियों में गर्म चीज़ों का सेवन भी जरूर करवाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी को लेकर लोग निकल जाते हैं, कहीं पर भी घूमने उन्हें ले जाते हैं, पर शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। जिन हाथों से खाते हैं उन्हीं हाथों से उन्हें पकड़ लेते हैं, पर नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। कई लोगों को मैंने ऐसे करते हुए भी देखा है कि बाहर गए हैं और कुछ नहीं मिला तो प्याज लहसुन का बना हुआ ही उन्हें भोग लगा दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा करने से बचे। आप उनके लिए लिक्विड में जूस या कुछ भी, लस्सी, दूध, इस तरह का आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। हो सके तो भगवान को दिन में 12 बजे से 4 बजे तक शयन जरूर करवाना चाहिए। उन्हें बहुत प्यार से थपथपाएं और लोरी सुनाएं। ऐसा करने से आपके भाव भगवान के प्रति और शुद्ध हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। तो जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसके लिए एकादशी का व्रत किसी खजाने से कम नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप हो सके तो एकादशी का व्रत जरूर करें। वैसे तो जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर आप अपने लड्डू गोपाल को जिस दिन लाते हैं उस दिन उनका जन्मदिन आप मना सकते हैं।
गर्मियों में भगवान को रात को सुलाने से पहले इत्र से उनकी मालिश जरूर करें। ऐसे ही सर्दियों में उनकी गर्म घी से मालिश जरूर करें। भक्तों, सोने से पहले भगवान से क्षमा जरूर मांगे अपने उन अपराधों के लिए जो आपने पूरे दिन में किए हो या आपसे गलती से हो गए हों। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी के साथ धोखा ना करें। वैसे तो भगवान आपके भाव के ही भूखे हैं, पर अगर आपने उनकी सेवा ली है तो आप इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। भगवान से प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा हमें सच्ची भक्ति की ही ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा कहा जाता है जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, जहाँ उनका बाल स्वरूप होता है, वहाँ राधा रानी भी होनी चाहिए, वरना उनका मन नहीं लगता। तो आप कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी की भी सेवा करें। जब गमों ने तुम्हें घेरा हो, तुम हाल कान्हा को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम कान्हा जी को मना लेना। मेरे कान्हा तो करुणा के सागर हैं, तुम डुबकी उसमें लगा देना। तो भक्तों, जब आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो उसे बहुत मन से करें, उनसे अपनी हर बात शेयर करें। वो आपके सभी कष्ट, सभी विपत्तियां जरूर दूर करेंगे, और वो करते हैं। जब भी वो आपको सपनों में दर्शन दे तो आप ये समझना कि उनकी विशेष कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा कान्हा मेरा लाडला। हरे कृष्णा।